नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि गुरुजी पीछे का बैकग्राउंड कुछ अलग दिख रहा है। कार की सीट, शीशे में ये पेड़ और पेड़ के पीछे कुछ धुंधला सा दिख रहा है। तो बारिश बहुत हो रही है और बारिश में वीडियो आज हम एक ऐसी जगह लेकर आए थे आपको दिखाने, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ बारिश की वजह से गाड़ी में हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। कारण ये वही जगह है जहां पर जिन्नादों का वास होता है। इसे बोलते हैं करबला। जिन्नाद, देखिए उर्दू में हम लोग जिन्नाद बोल देते हैं, जिन्न बोल देते हैं, और हिंदी में भी इनका, हमारे सनातनी में भी इनका, ये सब चीजें एक ही हैं। बस हुआ क्या कि लोगों ने इसको एक बढ़ा चढ़ाकर कोई साक्ष्य नहीं दे पाया कि अगर कहो भैया तुम अगर इसको बोल रहे तो इसका कोई लॉजिक साक्ष्य दे पाएंगे, तो नहीं दे पाएगा। जिन्न एक जात होती है, वो लाखों समय से है, वो अलग भूत प्रेत नहीं है। यानी लोगों का अपना अपना मत है और इसी मत की वजह से लोग बेमत हैं और भटक रहे हैं। बहरहाल मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा तो लोग कमेंट में ही करते हैं गुरुजी आप काम की बात कम करते हैं, इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं। तो आइए काम की बात ही करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। अब ये कौन सा अमल ऐसा नहीं है कि जो 40 दिन, जिसे चिल्ला होता है, 40 दिन के अमल को चिल्ला बोलते हैं। और चिल्ला में व्यक्ति का, समझे, बहुत अगर हिम्मती व्यक्ति है पांडे जी, तब वो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और चिल्ले में भी एक गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी रहती है कि आपका गुरु भी मजबूत होना चाहिए, सिखाने वाला भी मजबूत होना चाहिए, वो भी ज्ञानी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं किताब में पढ़कर आपको जिन साधना सिखाऊं और आता जाता कुछ ना हो, मैं कुछ ना किया हूं, दूसरे को सिखाने निकल पड़ा। इस तरीके का तो यूट्यूब में भरा पड़ा है। बहरहाल लोग मुझे आलोचक बोलेंगे अगर मैं ऐसा बोलूंगा, तो इसलिए भैया ठीक है, जहां जो जैसा कर रहे हो अच्छी बात है, मस्त रहो। कौन ऐसा इत्र है कि 3 बूंद डालो और जिन्न खुद आकर कहे कि बताओ कौन सा काम करना, क्यों बुलाया? ऐसी कोई साधना है? ऐसा कोई सिस्टम है? वो आप देखिए, ये जो गाड़ी के ऊपर बारिश की बूंद पड़ रही है, इसकी आवाज आपको आ रही होगी। तो सबसे पहले बता दें, ऐसी साधना सिद्धि नहीं है। ये एक तरीका है जो स्वयं इस इत्र को जिन्नादों द्वारा तैयार किया जाता है। अब जिन्नाद कोई भट्टी नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, कोई भट्टी नहीं लगाते हैं कि इत्र की भट्टी लगा रहे हो, गुलाब का रोगन निकाल रहे हो, इस तरह का कुछ नहीं है। जिन्नाद लोग भी, जिन्नाद, एक हर शहर में एक दुकान होती है हलवाई की, जो हलवाई सिर्फ उन जिन्नादों के लिए बड़ी पवित्रता के साथ मिठाई बनाते हैं। उनका भी उत्सव होता है और उस उत्सव में वो मिठाइयां जाती हैं और बंटती हैं। ठीक है। ऐसे ही एक हर शहर में जहां जिन्नादों का ठीक ठाक मसला होगा, वहां पर क्या होता है, एक दुकान होती है जहां सिर्फ खुशबू, इत्र, ये सब दिया जाता है। चूंकि जिन्नादों को, जिन्न की कई किस्में होती हैं, जलाली भी होते हैं, जमाली भी होते हैं। जिन्नाद तो पूछिए मत। ये बात मत सोचिएगा कि गुरुजी सनातनी होकर ये चीज बता रहे हैं। ये किसी की बपौती नहीं है कि मुसलमान कहते हैं कि मेरा अमल है, कभी नहीं है। सारी चीज अपनी है, बस उसका तर्जुमा उन्होंने कर दिया, यानी हिंदी में अनुवाद, उर्दू में अनुवाद कर दिया। चीजें अपनी है सारी। अब इसमें अमल करने की कोई जरूरत नहीं, साधना सिद्धि करने की कोई जरूरत नहीं। जब ये जिन्नाद लोग इत्र लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, तो इनके यहाँ हर नौचंदी को एक जश्न होता है, जश्न। तो जो अच्छे आमिल रहते हैं, जो जिन्नादों के संपर्क में रहते हैं,
जिनके बच्चों को, जिन्नादों को, बच्चों को आज भी लोग पढ़ाते हैं, वो पढ़ने आते हैं। ये सब हवाई बातें नहीं है, यकीन मानो। हो सकता है आज के दौर में बहुत सारे हमारे युवा साथी वो मुझे नाना प्रकार के शब्दों से नवाज भी सकते हैं, यानी ताजपोशी भी कर सकते हैं, गुरु जी के ये अंधविश्वास है, पाखंड है, ये है वो है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो पाखंड कहने वाले, जब उनके पिछवाड़े में कायदे से सिस्टम लगता है ना, तब वो दर दर भटकते हैं, तब कहते हैं हाँ भैया सही है। अगर ये पाखंड होता तो अमेरिका देखिए, व्हाइट हाउस अमेरिका का, अमेरिका जैसा शिक्षित बलशाली देश भूतों को और जिन्नादों पर पूर्ण विश्वास रखता है। और जो लोग कहते हैं नहीं है, अयोध्या चले आओ, एक जगह बताएंगे, रात को चले जाना और जैसे बताएंगे कर देना, फिर समझ में आ जाएगा। बहरहाल तर्क वितर्क का समय नहीं है, सिस्टम है बताने का। तो जब इन लोगों का नौचंदी में जश्न होता है, मिठाइयां बढ़ती हैं, इत्र सबके लगाया जाता है, तो वो इत्र वहां पे छोड़ देते हैं इन लोग। और जो अच्छे आमिल हैं, ये सुबह ही जाके नौचंदी के सूर्योदय से पहले वहां पे खुशबू वगैरह छिड़क कर, फातिया वगैरह देकर, वो इत्र की शीशी, बची हुई इत्र की शीशी ले आते हैं। और वो इत्र लगभग मैं दिखा दूं, इस कलर का हरा ही होगा और कोई रंग का नहीं होगा, ध्यान रखना। इस्लामिक चीज हम लोगों की, तो इसलिए हरा ही रहता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे बूंदे दिखेंगी तुम्हें, जैसे हीरे की, ठीक है, इस तरीके का इसके अंदर ऐसे दिखेगा। मैंने देखिए इस अभी खोल दिया, पूरी गाड़ी में बहुत ज्यादा खुशबू आ गई, इसका बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? जिन्नते मिल्की इत्र। मिल्की मतलब जो बड़ी मन्नत के बाद, बड़े मशलों के बाद, बहुत सारी चीजों के बाद जो होता है मिल्की, जो इसका मालिक एक है, जो हक दिलाता है, जो हर काम में इसका, चाहे वो मोहब्बत का काम हो, हर चीज में ये बहुत जबरदस्त होता है। जिनका डाइवोर्स होने वाला हो, तलाक होने वाला हो, तलाक होने ही नहीं देगा ये इत्र। अगर आप उसके फोटो पे 15 से 20 दिन लग जाता है, अगर उसका कपड़ा उसके ऊपर लगाकर शनिवार को इस इत्र को, और उस पर उसका नाम 3 बार बोलकर 3 गांठ मारकर उस कपड़े को ले जाकर कहीं वीरान जगह दबा देंगे, तो आपका तलाक बिल्कुल नहीं होगा, डिवोर्स बिल्कुल नहीं होगा। ये तो वो बात थी, लेकिन हम आ रहे हैं कि इससे जिन्न कैसे हाजिर होंगे। तो ये इत्र आपको अपने किसी बहुत ही, आपका समझ जाइए कि विश्वसनीय आदमी हो, जो किसी अच्छे आमिल को, बड़े वो 10-10 रुपए 20-20 रुपए लिखने वाले, ताबीज लिखने वाले मौलाना मुल्ला नहीं, जो बहुत आमिल का आमिल हो, जिसके चेहरे पे नूर हो, वो किसी से 1 रुपए ना मांगता हो, ऐसे लोगों के पास ये चीजें मिल जाती हैं। 5 से 7 बूंद या 5 ml 2 ml अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, किसी तरीके से प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद तरीका मैं बताता हूं आपको। जब भी कोई काम पड़े, ये नहीं कि छोटे मोटे काम के लिए उसकी बीबी ले आओ, उसकी बहन को भगा दो, ये मेरे बस में हो जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए, मल्लिका शेरावत आ जाए, इन चीजों के लिए नहीं। ध्यान रखना, आपका कोई भी कैसा काम बिगड़ा हो, कैसा भी, घर में जैसे परिवार में कोई कहना नहीं मानना, कोई भाग गया हो, कोई रूठ गया हो, दुकान नहीं चल रही हो, आपकी चीजों को किसी ने बांध दिया हो, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो, यानी किसी काम के लिए आप, जो आपके परिवार के लिए, आपके लिए एकदम हितकारी हो, लाभकारी हो, शरीयत के खिलाफ ना हो, यानी प्रकृति के खिलाफ ना हो, उसमें आपको इस इत्र को लेना है। और बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को आपको जाना है ऐसे वीरान जगह जहां पर कोई ना हो, सन्नाटा, पेड़ पौधे हो, ध्यान रखना। और ये रात को जाना 8 से 9 बजे। बहुत से लोग, ये बहनों के लिए नहीं है, बहनें बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बहनें बस ये अपने परिवार के लिए तो प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन जिन्न को बुलाने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है, बहनें या स्त्रियां बिल्कुल ना जाएं। बाकी काम के लिए आप मंगा सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इसको ले जाना है लेने के बाद आपको बोलना है 3 बूंद, पहले बूंद गिराना, बोलना अल हाजिर जिन्ने जात बहक गौसुल आजम दस्तगीर, पूरा मुंह करके, फिर एक दक्षिण मुख होके बोलना, इसी तरीके उत्तर मुख होके बोलना।
अब एक रह जाएगा पश्चिम, तुरंत हाजिर होगा, बोलेगा इधर भी गिरा। तब आपको बोलना नहीं, कहना कि मेरा ये बताओ, मेरा ये समस्या है, ये दिक्कत है, किसने की, कहां से आई, जो भी प्रश्न पूछना हो पूछ लो, या जो भी काम कराना हो उससे बोल दो मेरा ये काम करके आओ, तब मैं पश्चिम मुख करके इसे गिराऊंगा। ठीक है, तब वो चला जाएगा आपका काम करने। जब काम आपका हो जाए तब एक दिन आना, फिर इसी तरीके पूरा उत्तर दक्षिण करके मुंह करके पढ़ना, और पश्चिम की तरफ जब वो आपका मुंह होगा, वो हाजिर हो जाएगा, फिर कहना जो मैंने वादा किया था ये तुम्हारा हक दे रहा हूं, फिर 3 बार गिरा देना। कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें, कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना करें। अकेले जाना, अकेले करना है, किसी को साथ नहीं ले जाना, किसी को आप अपने बहुत ज्यादा निकटतम करके नहीं ले जाना है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बिल्कुल आजमाई हुई चीज है। ये देख लिया, मेरे पास लगभग 20 ml है ये। ठीक है, अब इसको हम अपने पांडे जी को भी देंगे, हमारे साथ जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे शिष्य लोग हैं, उनको भी देंगे। किसी प्रकार की जानकारी अगर इस इत्र संबंधित चाहिए तो 8726153903 पर जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आपको कोई समस्या है अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, तो 74 97 98 28 80 और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर नया है 95 वाला, उस पर आप बात कर सकते हैं। हमारे कॉलर आपको सही जवाब देंगे। बहुत लंबा प्रश्न आप करना हो, चूंकि हजारों लोगों की कॉल निःशुल्क जो उपचार बताते हैं, इलाज नहीं करते निःशुल्क, ना कोई सामान देते हैं, ध्यान रखना, उसके इंतजार में बहुत सारी कॉलें रहती हैं। आपके प्रश्न मेरे उत्तर रहते हैं सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।